त्रिविम रसायन के अंतर्गत आज हम रेसिमीकरण रेसिमीकरण की क्रियाविधि तथा रेसिमिक मिश्रण का वियोजन तथा वाल्डन प्रतिपन्न के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम रेसिमीकरण किसी भी डी अथवा एल ध्रुवण घूर्णक पदार्थ से डीएल ध्रुवण अघूर्णक अर्थात रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होने के प्रक्रम को रेसिमीकरण कहते हैं। यानी डी समावयव से या एल समावयव से डीएल का बनना रेसिमीकरण कहलाता है। जैसे टार्ट्रिक प्लस टार्ट्रिक अम्ल का रेसिमीकरण निम्न प्रकार से होता है। यानी प्लस टार्ट्रिक अम्ल अर्थात डी टार्ट्रिक अम्ल, इसको 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें तो इसका 50% एल अर्थात माइनस टार्ट्रिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। जो मिश्रण है वो एक तरह का रेसिमिक मिश्रण है। रेसिमीकरण की क्रियाविधि, रेसिमीकरण यौगिकों के अणुओं में ताप तथा उत्प्रेरक की उपस्थिति में अंतःअणुक पुनः विस्थापन के कारण होता है। टार्ट्रिक अम्ल का एक अल्फा हाइड्रोक्सी अम्ल होता है। टार्ट्रिक अम्ल एक प्रकार का अल्फा हाइड्रोक्सी अम्ल होता है। इसके जलीय विलयन का रेसिमीकरण एक क्षारक की उपस्थिति में करने पर असम्मित कार्बन पर जुड़ा हाइड्रोजन परमाणु चंचल हो जाने से हाइड्रोक्सी अम्ल एक मध्यवर्ती इनॉल रूप बनाता है, जो समतल अणु होने के कारण सम्मित होता है तथा अस्थायी होने के कारण पुनः हाइड्रोक्सी अम्ल बनाता है। इस प्रकार रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होता है। जैसा कि इस अभिक्रिया में बता रखा है कि डी और एल दोनों से मध्यवर्ती इनॉल रूप बनता है, अर्थात मध्यवर्ती इनॉल रूप बनने के उपरांत वो डी और एल दोनों में किसी में परिवर्तित हो सकता है, आधा आधा भाग, इसीलिए रेसिमिक मिश्रण बनता है। अब हम बात करेंगे रेसिमिक मिश्रण का वियोजन। ध्रुवण अघूर्णक रेसिमिक मिश्रण में से डी व एल समावयवियों को पृथक करने का प्रक्रम रेसिमिक मिश्रण का वियोजन कहलाता है। अर्थात डीएल या प्लस माइनस रेसिमिक मिश्रण, इसको हम डी यानी प्लस तथा एल यानी माइनस समावयवी में पृथक करना रेसिमिक मिश्रण का वियोजन कहलाता है। वियोजन की जो विधियां हैं वो है, पहली विधि है यांत्रिक विधि। यह विधि उन ठोस पदार्थों के लिए लागू होती है जिनमें दो प्रकार के क्रिस्टल पाए जाते हैं, इसलिए उन्हें मैग्नीफाइंग ग्लास से देखकर हाथों से चुन चुन कर पृथक करते हैं। केवल कुछ यौगिक ही इस प्रकार के क्रिस्टल बनाते हैं। जैसे सर्वप्रथम रेसिमिक डीएल टार्ट्रिक अम्ल से डी व एल टार्ट्रिक अम्ल को पृथक करने में इस विधि का प्रयोग किया गया। वियोजन की दूसरी विधि है जैव रासायनिक विधि। जब निश्चित प्रकार के जीवाणु या विषाणु को निश्चित प्रकार के यौगिकों के रेसिमिक मिश्रण में पनपाया जाता है तो वे किसी एक प्रकार के प्रकाशिक समावयवी को नष्ट कर देते हैं। इससे एक समावयवी विलयन में शेष रह जाता है, जिसको प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक कर लेते हैं। जैसे डीएल टार्ट्रिक अम्ल को पी ग्लाइकुम सूक्ष्म कवक के साथ मिलाने से एल टार्ट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। यानी डी टार्ट्रिक अम्ल को सूक्ष्म कवक नष्ट कर देता है। वियोजन की
तीसरी विधि है रासायनिक विधि। रेसिमिक मिश्रण को विविरिम समावयवियों में परिवर्तित करके उनकी विलीयता में अंतर होने के कारण उन्हें पृथक कर लिया जाता है तथा पृथक्कृत विविरिम समावयवियों से पुनः ध्रुवण घूर्णक यौगिक प्राप्त कर लेते हैं। जैसे डीएल लैक्टिक अम्ल की क्रिया एल ब्रूसीन के साथ कराने पर दो प्रकार के विवरिम समावयवी प्राप्त होते हैं। उनकी विलीयता में अंतर होने के कारण इन्हें पृथक कर लिया जाता है। विवरिम समावयवियों के जल अपघटन से ध्रुवण घूर्णक उत्पाद प्राप्त होते हैं। यानी डीएल लैक्टिक अम्ल की क्रिया एल ब्रोसीन के साथ कराएं तो डी लैक्टिक अम्ल एल ब्रोसीन और एल लैक्टिक अम्ल एल ब्रोसीन बनता है, जिसके जल अपघटन से डी लैक्टिक अम्ल एल ब्रोसीन तथा एल लैक्टिक अम्ल और एल ब्रोसीन बनते हैं, जिनको पृथक कर लिया जाता है। अब हम बात करेंगे वाल्डन प्रतिपन्न के बारे में। जब किसी अभिक्रिया में ध्रुवण घूर्णक अणु के असम्मित कार्बन परमाणु का विन्यास उलट जाता है, यानी विपरीत हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को वाल्डन प्रतिपन्न कहते हैं। जब किसी एक असम्मित कार्बन परमाणु युक्त ध्रुवण घूर्णक यौगिक का वाल्डन प्रतिपन्न होता है तो उसका प्रतिबिंब रूप प्राप्त होता है, अर्थात डी विन्यास वाले यौगिक से एल विन्यास वाला यौगिक और एल विन्यास वाले यौगिक से डी विन्यास वाला यौगिक प्राप्त होता है। जैसे डी प्लस यौगिक से PCl3 के साथ अभिक्रिया कराएं तो इससे जो उत्पाद बनता है उसका सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर एल विन्यास वाला उत्पाद बनता है। वाल्डन प्रतिपन्न में D प्लस से L माइनस होना आवश्यक होता है। वाल्डन प्रतिपन्न की क्रियाविधि। वाल्डन प्रतिपन्न की क्रियाविधि को 2-ब्रोमोब्यूटेन की जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया के उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। यह अभिक्रिया SN2 क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है, यानी 2-ब्रोमोब्यूटेन पर CBr बंध के विपरीत दिशा से OH- नाभिक स्नेह का आक्रमण होता है और इससे संक्रमण अवस्था बनती है और संक्रमण अवस्था से उत्पाद के रूप में विपरीत विन्यास वाला अल्कोहल बनता है। यदि अभिक्रिया में घूर्णन की दिशा परिवर्तित होती है लेकिन विन्यास का अभिविन्यास अपरिवर्तित रहता है तो यह वाल्डन प्रतिपन्न न होकर विन्यास का अपरिवर्तन कहलाता है, यानी रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। जैसे इस L प्लस यौगिक से एथिल अल्कोहल के साथ अम्लीय माध्यम में क्रिया कराएं तो L माइनस यौगिक बनता है, तो यहां पर विन्यास का अप्रतिपन्न होता है, यानी रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। विन्यास परिवर्तित नहीं होता है, केवल घूर्णन की दिशा परिवर्तित होती है।